लोकसभा के चुनावों की बहुत चर्चा है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म के दर्शकों और वेब सीरीज के दर्शकों के बीच में पंचायत चुनाव की चर्चा है। आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं पंचायत के सीजन 3 की, जो कि अभी हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पे आया है। पंचायत के दोनों सीजन लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए थे, लेकिन इस बार पंचायत सीजन 3 में कुछ कमी रह गई है। वो जो जादू उन्होंने पिछले 2 सीजन में किया था, वो जादू कहीं ना कहीं इस बार गुम हो चुका है। एक कॉमेडी जो थी, वो कॉमेडी इस बार मिसिंग है। जब पंचायत पहली बार सीरीज के तौर पे आई थी, तो इसमें एक फ्रेशनेस थी, एक इंसाइट था गांव की पॉलिटिक्स का, पंचायत की पॉलिटिक्स का। कैरेक्टर्स को बहुत सुंदर तरीके से बिल्ड किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि राइटर्स के ऊपर और प्रोड्यूसर्स के ऊपर ये दबाव था कि जो पिछड़ा जादू है, इस जादू को रिपीट किया जाए, और इस जादू को रिपीट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है दोस्तों। सीजन 1 और 2 के मुकाबले अगर हम बात करें, तो सीजन 3 ने, जो हमने पंचायती चुनाव में बनराकस और प्रधान जी के बीच में झगड़ा शुरू होते देखा था, उस झगड़े की एक स्पष्ट लाइन खिंच गई है, एक पूरी रेखा खिंच गई है उनके बीच में। बनराकस को विधायक जी का मिल चुका है समर्थन, और प्रधान जी अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बनराकस का कैरेक्टर पिछले सीजन में डेवलप किया गया था, विधायक का कैरेक्टर डेवलप किया गया था, इस तरह का कोई भी कैरेक्टर नया डेवलप नहीं हुआ। खासकर जब ये पूरी लड़ाई पंचायत की होती है बनराकस और प्रधान जी के बीच में, तो वार्ड मेंबर्स का गेम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जिस तरह से आप देखें कि सीजन 2 में विकास के कैरेक्टर को, प्रहलाद चा के कैरेक्टर को डेवलप और ज्यादा किया गया था, इस बार किसी भी, या विनोद का कैरेक्टर आया था, इस बार ऐसा कोई भी कैरेक्टर वार्ड मेंबर्स में से निकल के नहीं आता। वार्ड मेंबर जो है वो एकदम ऐसे पत्ते की तरह, इधर हवा चली तो इधर बात कर रहे हैं, इधर हवा चली तो इधर बात कर रहे हैं, कोई एक स्टैंड नहीं है। तो वो जो एक पंचायत की पॉलिटिक्स में वार्ड मेंबर्स का जो एक पूरा गेम होता है, वो जिस तरह से अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, वो इस बार कहीं न कहीं मिसिंग था। तो जो भी चीजें दिख रही थी, वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। बनराकस और विनोद, इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री थी, पिछली बार तो कितने मीम बने थे, देख रहा है विनोद। इस बार बहुत रिपीटेटिव, नया कुछ नहीं था और बोरिंग था, बल्कि कई जगह इरिटेटिंग था। अब विधायक जी चंद्रभूषण सिंह, अगेन एक मजे हुए कलाकार पंकज झा, जिनको की यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। पंकज झा बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, आपने बहुत जगह उनको देखा होगा, लेकिन इस सीजन में पंकज झा को भी खत्म कर दिया गया है। उनके कैरेक्टर को बहुत बुरी तरह से लिखा गया है। ऐसा लगता है कि बहुत सनकी किस्म का विधायक है। मतलब राजनेता के कोई उसके अंदर गुण नजर ही नहीं आते हैं। चलो उठाओ बंदूक, गोली मार देंगे, घोड़े घोड़े के रो रहे हैं। इमोशन कहीं ना कहीं सारे मिसिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है राइटिंग की कमी और डायरेक्शन की कमी दिखती है, कि एक और कैरेक्टर जिसको सेकंड सीजन में बहुत अच्छे से डेवलप किया गया, वो कैरेक्टर यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। स्वानंद किरकिरे का एक कैमियो रोल है, जहां पर कि वो आखिरी सीन में समझाते हैं विधायक को। वो थोड़ा सा फिर भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें, तो जो पॉलिटिकल गेम में, पंचायत की पॉलिटिक्स में विधायक के घुसने के बाद जो एक्शन आना चाहिए था, वो सब कुछ मिसिंग है। एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म की तरह का एक्शन यहाँ पर ठूसा गया है। अच्छा, एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, वो था विधायक की बेटी, जिसके लिए घोड़ा खरीदा गया। सामान्य तौर पर जब कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं किसी भी कहानी में, तो उस कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी, और वो आगे डेवलप होती है स्टोरी। लेकिन यहाँ पर उस बेटी की कहानी जो है, वो घोड़ा खरीदने से आगे कहीं डेवलप नहीं हुई। उस कहानी को वहीं पर खत्म कर दिया गया। तो ये एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करके भी वेस्ट है यहाँ पर। अब आते हैं की कैरेक्टर्स पर। सबसे पहले जितेंद्र कुमार, सचिव जी, जिसको लेके कहानी शुरू हुई थी। जितेंद्र कुमार को जब हमने पहले सीजन में देखा था ना, उसके अंदर हर मिडिल क्लास का लड़का, अर्बन लड़का या सेमी अर्बन लड़का खुद को देख पाता था। एक ऐसा लड़का जो कि बहुत पैसे कमाना चाहता है, एक फैंसी जगत में काम करना चाहता है, लेकिन सरकारी नौकरी की चाह उसे किसी गांव में भी ले जाती है। जितेंद्र कुमार पहले सीजन में उस स्ट्रगल को बहुत अच्छे से निभा के गए। फ्रेशनेस थी। सेकंड सीजन में उस चीज को एंजॉय करते हुए, और साथ ही साथ अपने जो उनके एम्बिशन है, उसको लेके भी स्ट्रगल करना उनका नजर आता है। थर्ड सीजन के अंदर एकदम उत्साह उनका खत्म हो चुका है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक सरकारी कर्मचारी का 4-5 साल नौकरी करने के बाद खत्म हो जाता है। यहाँ पर जितेंद्र कुमार का कैरेक्टर जो है, वो बहुत ज्यादा ढीला हो चुका है, जो कि इस सीरीज की सबसे बड़ी जान और प्रोटैगनिस्ट है। सीजन 1 का जो अंत हुआ था, वो अंत रिंकी के कैरेक्टर से, जो प्रधान जी की बेटी है, उसका सिर्फ एक हिंट देकर खत्म किया गया था, और वहां से एक इशारा दर्शकों को था कि सीजन 2 में आपको रोमांस देखने को मिलेगा। सीजन 2 में रिंकी नजर आती है, सचिव जी और रिंकी के बीच में कुछ कुछ बात होती नजर आती है, केमिस्ट्री दिखनी शुरू होती है।
सीजन 3 में एक दर्शक के तौर पे निश्चित तौर पे आप ये उम्मीद करेंगे कि केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी, लेकिन सीजन 3 में भी वो केमिस्ट्री एज इट इज ही है। ना वो प्रेम कहानी आगे बढ़ती है, ना पीछे जाती है, ना वो डेवलप होती है। सामान्य तौर पर क्या होता है कि जब आप युवाओं की कोई प्रेम कहानी और इस तरह के परिदृश्य में प्रेम कहानी देखते हैं, तो थोड़ी सी गुदगुदाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है। इनकी कहानी में कुछ भी नहीं है। ना हँसाएगी, ना गुदगुदाएगी, बल्कि ये दोनों बाहर भी जाते हैं तो आप कोई उम्मीद नहीं करते क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तो कहानी जो है, इन दोनों की कहानी भी एज़ इट इज़ एकदम फ्लैट गिर गई है यहाँ पर। यही की यही चीज़ रघुवीर यादव और नीना गुप्ता के केस में नज़र आती है। प्रधान जी जो है वो शुरू से ही बड़े चतुर और ह्यूमरस नज़र आते हैं। प्रधान जी इस पूरे सीरीज़ में तीसरे सीज़न के अंदर खींचे हुए नज़र आते हैं। उनकी चतुराई गायब है। उनके जिस तरह से डिसीज़न हो रहे हैं उसमें उनकी मूर्खता नज़र आ रही है, जबकि पिछले 2 सीज़न में जो उनका कैरेक्टर था, खींच के बावजूद उनकी हाज़िर-जवाबी, उनका ह्यूमर और चतुराई नज़र आती थी। तो प्रधान जी का कैरेक्टर भी इस बार नहीं बना। नीना गुप्ता पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करती थी मंजू देवी के कैरेक्टर में और पिछले सीज़न में उन्होंने बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट किया था रघुवीर यादव को। इस सीज़न में उनका काम भी जो है कुछ खास नहीं रहा। अब 2 और मुख्य कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जो एकमात्र कैरेक्टर जो इस पूरी सीरीज़ में थोड़ा-सा राहत देता है, वो है फैज़ल मलिक का कैरेक्टर प्रहलाद चाचा के रूप में। फैज़ल एक ह्यूमरस कैरेक्टर के रूप में डेवलप हुए, पिछले सीज़न में उनको दिखाया गया और अंत करते-करते बहुत इमोशनल अंत था एक शहीद के पिता के तौर पे। इस सीरीज़ में उनके उस दुःख को कंटिन्यू किया गया है। प्रहलाद इस सीरीज़ में मैच्योर होते नज़र आते हैं, लेकिन उनकी मैच्योरिटी के साथ उनका जो नेचुरल फ्लेयर है, वो मिसिंग होता चला गया। तो यहाँ पर प्रहलाद चा का जो कैरेक्टर है, 1-2 अच्छी लाइन उन्होंने ज़रूर बोली है, जैसे कि किसी को भी समय से पहले नहीं जाना चाहिए, वो इमोशनल था। आप देखिए कि विकास जो असिस्टेंट है, विकास भी एक अलग ही ह्यूमरस कैरेक्टर है, उसका और प्रहलाद चा का जो केमिस्ट्री थी, वो एक अलग ह्यूमर पैदा करती थी। इस बार वो सब भी मिसिंग। तो कुल मिला के अगर निष्कर्ष ये निकालें तो ऐसा लगता है कि अच्छी कहानियों को टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए। 7, 8, 10 एपिसोड में खत्म कर दिया जाना चाहिए, बहुत हुआ 20 एपिसोड में। यहाँ पर टीवीएफ वालों के पास एक पुराना रिकॉर्ड है जहाँ पर कि उन्होंने सीज़न दर सीज़न बनाए, अच्छे बनाए, लेकिन इससे पहले टीवीएफ अक्सर 10 से 15 मिनट, 20 मिनट का एक एपिसोड बनाता था, 5-5 एपिसोड के इनके सीज़न होते थे, यानी पूरी कहानी सारे सीज़न मिला के 3-4 घंटे में खत्म होती थी। ये अपना स्टाइल, अपना ह्यूमर इंटैक्ट रखते थे। इनको चाहिए कि अपने उसी स्टाइल को, ह्यूमर को थोड़ा इंटैक्ट रखें। यहाँ पर कहानी को खींचने की कोशिश चली जा रही है और अब देखिए सीज़न 3 जहाँ खत्म हुआ, सीज़न 4 भी आने वाला है। लोग आलोचना कर रहे हैं, कुछ लोगों को पसंद आ रही है। क्या इससे सबक लेंगे इसके डायरेक्टर्स और राइटर्स पता नहीं, लेकिन ये उम्मीद है कि सीज़न 4 में इसको एक बेहतर स्टोरी बनाकर उसको खत्म कर दिया जाए। संभवतः पंचायत के एक ब्रांड को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, वरना लोग कहेंगे कि शुरू तो अच्छा हुआ था यार, बाद में इसको बदला।